गोली दी, फिर कहा वापस आओ, वापस आए तो दूसरी बार कहा कि वापस ऑपरेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 5 लाख की और व्यवस्था करनी पड़ेगी। इन्होंने मजबूरी में, और सरपंच साहब भी साथ में थे कि चलो इलाज हो जाएगा तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी सब कुछ बेच कर भी एक व्यक्ति की जान सबसे सर्वोपरि थी। फिर भी इन्होंने पैसे लाए और इन्होंने जवाबदारी ली और जवाबदारी इनकी पूरी नहीं हुई और कल भैरू सिंह जी की डेथ होगी जो बहुत दुखद है। उनके साथ अत्याचार हुआ है। देखो 3 दिन पहले एक ऐसा घटना क्रम श्रीराम में भी हुआ। ये गरीबों को लूट रहे हैं, ये मानव की जगह डॉक्टर अब दानव बन चुके हैं, लालची बन चुके हैं, इन्होंने दुकानें खोल दी है। हम नहीं कहते सब डॉक्टर ऐसे नहीं है, लेकिन आजकल जो हो रहा है ये दुकानदारी में सबके सब दानव हो चुके हैं। और ये जो पुलिस, सुबह से पुलिस का रवैया अपन लोग देख रहे, जो हमारी रक्षक थी, रक्षक की जगह भक्षक बन गई। इनको इतनी भी दया नहीं आई कि हम अपने हक के लिए, ये हक के लिए शांतिपूर्वक कानून के रूप में हम लोग हमारी जो अन्याय है उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी मांग हक के लिए यहाँ लड़ रहे थे। इन्होंने ये टेंट तक नहीं लगवाने दिए। तो जोगाराम जी आए बाद में और इनकी बातचीत हुई, इनके साथ जोरदार गर्मा गर्मी बहस हुई। उसके बाद इन लोगों ने टेंट के लिए भी कहा प्रशासन से, कि वहाँ जो सैकड़ों किसान था हाईवे जाम कर दिए, एनआरसी के विरोध में पूरा शहर जाम कर दिया। वहाँ क्या परमिशन ली थी क्या? 12 महीने तक पूरे के पूरे शहर जाम कर दिए, वहाँ परमिशन ली थी क्या? और हम हमारे हक के लिए एक गरीब व्यक्ति के साथ, कोई किसी एक जाति का कारण नहीं है, 36 कौम की बात है। आज भैरू सिंह के साथ हुआ, कल भैरू लाल के साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा। इसीलिए साथियों, इस अन्याय की लड़ाई में आप लोग सुबह से सहयोग कर रहे हो। सब जनप्रतिनिधि भी हमारे बीच में पधारे हैं और जो जनप्रतिनिधि जिनको हम अपना सिरमोड़ बनाते हैं, अमूल्य वोट देकर जिताते हैं, और इस दुख की घड़ी में अगर हमारे बीच में नहीं आए तो उनको भी सबक सिखाने की साथियों जरूरत है। अगर आज नहीं सिखाएंगे, उनको रोज पलक पहाड़ बिछेंगे, हाथ जोड़ेंगे, तो फिर ये आज भैरू सिंह के साथ अन्याय और नेताओं के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जब तक उनको खरी खरी नहीं कहेंगे और हमारे बीच में दुख की घड़ी में आकर बैठकर संघर्ष में साथी नहीं बनेंगे तो हम लोग उनका भी विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? दिव्या मदेरना वहाँ बैठकर एक आम आदमी को न्याय दिलवाया और उनके साथ न्याय दिलवाया और अपना हक लेके गए। कहाँ चले गए आज सब नेतागण? आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन दबाव क्यों नहीं बना रहे हो आप? प्रशासन के ऊपर, अस्पताल के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव बनाओ। आप दबाव बनाकर एक गरीब को न्याय दिलाओ। सुबह से यही बात कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे देंगे, अरे ऐसे देंगे नहीं, हम लोग कोई मकते नहीं है या मांगने नहीं आए। भैरू सिंह जी वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसके साथ अत्याचार हुआ है, हक के लिए यहाँ बैठे हैं। हम लोग ये नहीं कहते रोज किसी की ईश्वर के हाथ में मौत होती होगी, इलाज भी करवाते हैं, पैसे भी देते हैं, लेकिन आप लोगों ने जवाबदारी ली थी। जवाबदारी लीक नहीं ली थी। जवाबदारी लेने के बाद आप लोगों ने ये काम किया है कि अगले से 10 लाख रुपए ले ले, जबकि सरकार कहती है कि हम हर तरह का इलाज मुफ्त में करते हैं। और आप लोगों ने जवाबदारी ली है। इनको अगर सबक नहीं सिखाया तो भाइयों कल किसी और गरीब के साथ, किसी और जाति धर्म व्यक्ति के साथ अन्याय होगा। इसीलिए साथियों, आप लोग सुबह से डटे हो। आप लोगों का सबका 36 कौम का बहुत आभार। जो जनप्रतिनिधिगण, नेतागण हमारे बीच में पधारे, आदरणीय जोगाराम जी, आदरणीय महेंद्र जी बिश्नोई, सब पधारे, उनका भी आभार। लेकिन साथियों, ये लड़ाई आप लोगों को नहीं लग रही है कि लंबी चलने वाली है। सुबह से डॉक्टरों की लाइन लगी है, सालों सबने एकता कर रखी है। इसकी जगह ये कोई नहीं कह रहा भाई कहीं न कहीं अस्पताल के डॉक्टरों से या किसी से चूक हुई है। मानवता के नाते कम से कम बात तो करने का प्रयास करते हैं। उसकी जगह आप सब लॉबिंग कर रहे हो, एकता दिखा रहे हो। अगर सही बात में आप एकता दिखाते तो हम भी आपके साथ हो जाते, लेकिन अन्याय हुआ और आप लोग एकता दिखाने का प्रयास कर रहे हो। तो ये जनता जनार्दन झुकेगा नहीं। इनको पता नहीं है, जब जनता सड़कों पर आती है, हक के लिए आती है, तो हक लेकर ही उठती है और यहाँ भी हक लेकर ही उठेंगे। साथियों, आप सबका 36 कौम का सहयोग जरूरी है। जिस तरह से आप लोग डटे हो, अपन लोगों को एक शपथ लेनी पड़ेगी। हम नहीं कहते कि हम बस उसी बात पड़े हुए, हमें तो सिर्फ न्याय चाहिए। आप न्याय दिलवा दो, हम आपको हाथ जोड़कर धन्यवाद दे देंगे और हम हमारे घर चले जाएंगे और भैरू सिंह जी की बॉडी को उठा देंगे। अगर आप लोग हमारे साथ न्याय नहीं करोगे तो बॉडी यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक भले आप कितनी भी आरएसी पुलिस, जितने आपके पास प्रयास हो, जिस तरह के हथकंडे आप अपना सकते हो अपना लेना। हम लोग डंडे खाने के लिए भी तैयार है। सुबह से धूप में बैठे हैं 10 बजे से। हम किसानों के बेटे हैं। हम लोगों ने इस धरती पर जन्म लिया है। कोई हम लोग एशियों में और बंगलों में बैठने वाले नहीं है। हम लोग अंतिम समय तक संघर्ष करेंगे। क्यों साथियों, करोगे नहीं करोगे? देखो, सबको संघर्ष करना और 36 कौम की बात है और कल से लंबा संघर्ष करना है साथियों। ऐसा नहीं हो कि हम लोग बिखर जाएं और राजनीति में पड़ जाए। एक निवेदन रहेगा, यहाँ कोई बीजेपी न कांग्रेस है न कोई पार्टी है, यहाँ एक गरीब व्यक्ति को न्याय दिलवाना है। जो 36 कौम का व्यक्ति है उसको न्याय दिलवाना, इसलिए एक निवेदन भी रहेगा। किसी भी पार्टी पर हम लोग आरोप नहीं लगाएंगे, प्रशासन पर जरूर लगाएंगे।
अस्पताल पर जरूर लगेंगे। जो वाजिब बात होगी, कानूनी बात होगी, उसकी तो हम लोग करेंगे, लेकिन किसी के ऊपर पार्टीबाजी और आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे। इस लड़ाई को जीत कर ये दिखाना है कि जनता न्याय के लिए लड़ी है और जीत कर भी आई है। इसलिए आप लोगों से निवेदन रहेगा, आधुनिकता का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। कल सुबह हजारों लाखों लोगों को यहाँ इकट्ठा होना पड़ेगा और अपने सब काम छोड़कर, बात पैसों की नहीं है, बात न्याय की है साथियों। इसलिए सबको लड़कर यहाँ बैठना पड़ेगा। ये टेंट नहीं, इससे भी ज़्यादा टेंट लगाएंगे, टेंट कम पड़ जाएंगे, लेकिन लोगों की संख्या कम नहीं पड़नी चाहिए साथियों। एक एक व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है, एक एक व्यक्ति 10-10 व्यक्तियों को फोन करेगा, अपनी खुद की गाड़ी में बैठा कर डीजल डालकर खुद की व्यवस्था करेंगे, चाय पानी की व्यवस्था करेंगे, जो भी संघर्ष में करना पड़ेगा सब कुछ करेंगे। लेकिन आप लोगों को एकता दिखानी है, संघर्ष दिखाना है। काम तो जिएंगे तब तक होते रहेंगे, लेकिन आज भैरू सिंह को अगर न्याय नहीं दिलाया तो कल किसी और के साथ अन्याय होगा और फिर हम लोग झुके झुके हमेशा के लिए चले जाएंगे। इसीलिए साथियों, आप लोगों को ताकत दिखानी है, दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? सोशल मीडिया पर मैसेज डाल दो, यहाँ से 100 200 किलोमीटर तक मैसेज डाल दो कि कल सबको यहाँ आना है, शांतिपूर्वक तरीके से आना है और अपने हक की बात करें। इसीलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आगे हमारे वरिष्ठ जन यहाँ विराजे हैं, हम सबको एक कमेटी बनाकर, कमेटी के दायित्व अंडर में हम लोग काम करेंगे। जो भी हमारे मौजूद व्यक्ति, गणमान्य व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय की हम सब युवा साथी और बड़े बुजुर्ग पालना करेंगे। ये भी हम लोगों को तय करना है, ताकि हम लोग एक व्यवस्थित तरीके से यहाँ बैठे और आगे अगर अन्याय चालू हुआ तो फिर उसके हिसाब से हम लोग एक्शन भी लेंगे, उसके हिसाब से एक्शन भी लेंगे। अगर प्रशासन ने तानाशाही ज़्यादा की तो फिर हम लोग भी कोई न कोई जरूर आगे अगला एक्शन सोच विचार कर हम लोग जरूर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।